Hello students, today are going to start chapter 6 which is triangle। और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, a closed figure surrounded by three straight line is known as triangle। ओके, तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें सिमिलरिटी रूल पढ़ने हैं। कॉन्ग्रुएंट वाले सब अपने क्लास 9 में हमने पहले ही पढ़ चुका है। तो यहाँ बस सिमिलरिटी वाले रूल और उनके एप्लीकेशन देखेंगे। कब कब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज होती है। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस है। तो सिमिलर में वो देखने में कोई भी शेप एक जैसी हो, ये ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि उनकी साइज भी सेम हो, उनका शेप सेम होना चाहिए। साइज भी सेम हो तो बहुत अच्छी बात है, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सिमिलर भी होंगे। लेकिन अगर किसी भी दो फिगर की शेप भी सेम हो दी हुई तो वो सिमिलर फिगर बोले जाते हैं। जिसमें आपका एक्सरसाइज 6.1 है, बहुत ही सिंपल है। दिया हुआ है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट आर सिमिलर। अब देखो मैं यहाँ दो सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्चुअली तीन कर रहा हूँ मैं। ये पहली सर्कल है, ये दूसरी है और एक तीसरी थोड़ी बड़ी है इन दोनों से। तो ये दोनों तो क्या हो गए, दिखने में तो एक जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, लेकिन ये भी तो दिखने में एक जैसे हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट हुआ क्या? नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इनकी शेप तो दोनों का सर्कुलर ही है, लेकिन साइज भी दोनों का अब सेम है। इसकी रेडियस अगर मान लो कि 1 सेंटीमीटर हो तो इसकी भी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, लेकिन इसकी रेडियस कुछ अलग है। तो सभी सर्कल तो कॉन्ग्रुएंट हो नहीं सकते, लेकिन दिखने में ये सब एक जैसे हैं सर्कुलर शेप में, तो ये सिमिलर हो गए। तो यहाँ आएगा सिमिलर। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं कोई भी दो कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन दो सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती हैं। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उन दोनों का शेप के साथ साथ साइज भी सेम होना चाहिए। वैसे ऑल स्क्वायर्स आर सेम चीज़ है, यहाँ भी ये स्क्वायर में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बड़ा है और ये सेम साइज़ का है। सब साइड इसकी 1 सेंटीमीटर, इसकी 1 सेंटीमीटर, इसकी 2 सेंटीमीटर मान लो आप। तो ये और ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये इनके सिमिलर है। यहाँ भी यही चीज़ आएगी, सेम ऊपर जैसा ही है। अब दिया है थर्ड वाला, ऑल सिमिलर डैश ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल। इन दोनों में से कोई एक भरना है हमें। हाँ, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब देखो इसमें आइसोसेलेस और इक्विलैटरल में से कोई एक भरना है। तो पहले आइसोसेलेस को देखें हम। आइसोसेलेस में क्या होता है, कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं। एक ट्रायंगल में कोई भी दो साइड, जैसे इसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है। थोड़ा और बड़ा बना दो, ऐसे भी कर सकते हैं। ये भी एक ट्रायंगल है, इसकी भी ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो क्या दोनों में दिखने में एक जैसे लग रहा है? नहीं, ये एंगल थोड़ा छोटा दिख रहा है, ये एंगल थोड़ा हमें बड़ा दिख रहा है। तो आइसोसेलेस तो बिल्कुल नहीं आएगा, बचा इक्विलैटरल। इक्विलैटरल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और ये एंगल जो होता है सबका 60-60-60 होता है। कितना भी आप बड़ा बना लो, एंगल 60-60-60 रहेगा और तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दिखने में एक जैसे लगते हैं, सिमिलर। तो इसमें आ जाएगा इक्विलैटरल थर्ड वाले में। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यहाँ इक्वल आ जाएगा। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मतलब कोई भी पॉलीगन दी हो, या ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, कुछ भी हो, कोई पॉलीगन दी हुई हो, वो सिमिलर कब कहे जाएंगे, दो या दो से अधिक पॉलीगन दी हुई तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो सेम होना चाहिए, मतलब प्रोपोर्शनल होना चाहिए। जैसे यहाँ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स अब पढ़ना है हमें। ट्रायंगल्स कब सिमिलर होंगे, तो दो ट्रायंगल्स तभी सिमिलर होंगे अगर उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालें तो सेम आए। जैसे यहाँ दो ट्रायंगल दी हुई हैं, एक ABC ट्रायंगल है और एक DEF ट्रायंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन हुआ, ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल D। वैसे ही ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री। तो B के करस्पॉन्डिंग एंगल E हुआ और C के करस्पॉन्डिंग एंगल F हुआ। तो वहीं लिखा है मैंने A इक्वल टू D, B इक्वल टू E एंड C इक्वल टू F। एंड करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, AB के करस्पॉन्डिंग साइड इसमें DE है, तो AB बाई DE निकालें। मैंने साइड्स भी मान रखी हैं, AB 2 है,
BC 4 है और AC 3 है। ऐसे ही DE 4 है, EF 8 है और DF 6 है। अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाल के देखें तो AB बाई DE, BC बाई EF एंड AC अपॉन DF मैंने यहाँ किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं AB बाई DE 2/4 1/2 आ गया। वैसे ही BC बाई EF 4/8 1/2। वैसे ही AC बाई DF 3/6 मतलब 1/2। तो देखिए अब सबका रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आया है ना, तो बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। थ्योरम 6.1 है आपका, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब कोई एक ट्रायंगल दी गई है, उसमें अगर एक कोई लाइन ड्रॉ की गई है जो तीसरी साइड के पैरेलल हो और ये दूसरे दो साइडों को दो पॉइंट D और E पे इंटरसेक्ट करती हो, तो हमें ये दिखाना है AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC होगा। ये हमें प्रूव करना है ये चीज़। तो इसके लिए थोड़ा सा हम ये ट्रायंगल में थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, AD पे E से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये करा, ये परपेंडिकुलर है इस साइड पे, और ऐसे ही पॉइंट D से हम इस साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे ऐसे। ये N नाम दिया हुआ है, इसको M नाम दिया हुआ है। मतलब DM इज परपेंडिकुलर टू AE एंड EN इज परपेंडिकुलर टू AD। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। कौन से ट्रायंगल का, प्रूव करने के लिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, इस ट्रायंगल का एरिया, और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये BD और E, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के इनका रेशियो निकालेंगे पहले टर्म में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल के लिए एरिया क्या होगा, हाफ 1/2 रहा, और बेस क्या इस ट्रायंगल का बेस, ये बेस ले रहा है, बेस मैं ले रहा हूँ AD, हाफ इंटू AD, और इस पे हाइट क्या है, यानी इस साइड पे गिराई हुई, ऊपर इस वर्टेक्स से गिराई हुई ये परपेंडिकुलर लाइन, ये हाइट हुई, मतलब NE। तो 1/2 AD गुणे AD इंटू EN, ठीक है। ऐसा ही एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये BDE ट्रायंगल हुआ, तो इसमें मैं बेस ले रहा हूँ BD, तो हाफ इंटू BD, और इसी बेस पे इसके अपोजिट वर्टेक्स से गिराई हुई तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये क्या हो गई, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो हो गई ये EN, मतलब हाफ इंटू बेस BD इंटू हाइट EN। तो ये लिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया और EN से EN कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, AD बाई BD लिख लिया हमने। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू इस BD को हमने यहाँ भेज दिया है, तो यहाँ तो डिवाइड किया हुआ है, इसको यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू इधर आके मल्टीप्लाई हो गया इससे AD बाई BD इंटू एरिया ऑफ BDE। ठीक, दूसरे पार्ट में हमें क्या करना है, ट्रायंगल पहला वाला ही रहेगा, ठीक है, इसका एरिया निकालना है, और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के हमें डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसका एरिया अब निकालेंगे, तो अब की बार क्या किया हमने, ये वाला बेस लिया है, AE बेस लिया इस ट्रायंगल में AE, तो हाफ इंटू AE, और इस बेस पे जो ये परपेंडिकुलर लाइन है ये है DM, ठीक है, तो हाफ इंटू AE इंटू DM, ठीक है। और दूसरा इस ट्रायंगल में ट्रायंगल DEC बोलो, तो इसमें हमने बेस लिया है ये साइड, ठीक है, तो हाफ इंटू EC, और इस पे इसके इस साइड से गिराई हुई परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, सॉरी हम ये ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, ये इसको हाईलाइट करने दो पहले मुझे, ये इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है हमें। तो बेस मैंने लिया है CE, तो हाफ इंटू CE, और इस ट्रायंगल में इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें तो ये परपेंडिकुलर लाइन की जो लेंथ होगी ये होगी DM, तो हाफ इंटू CE या EC इंटू DM।
अब दोनों एरिया को मैंने इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकाला। तो पहले वाले का ये था हाफ इंटू ए डी इंटू हाफ इंटू ए इंटू डी एम, और दूसरे का भी निकाला हमने हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। तो यहाँ हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया और डी एम से डी एम कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा है, ए इंटू ए सी, ए इन बाई ई सी बचा हमारे पास ये दोनों। अब फिर से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी को यहीं पे छोड़ते हैं, नीचे वाले को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू ए ई इंटू ई सी इंटू ये जाके जब मल्टीप्लाई हो जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। तो यही वाली चीज़ ये रही, इसको इक्वेशन 1 माना था, ये दूसरे वाले को इक्वेशन 2 माना था। तो सेम चीज़ें हैं, ये इक्वेशन 1 जो ये रहा और ये रहा इक्वेशन 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो फॉर्म 1 एंड 2 दोनों में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को भी हम इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट किया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इंटू ए डी बाई डी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी ए बाई ई सी। ठीक है, नाउ थिंक ओवर द ऑन दिस ट्रायंगल्स बी डी एंड डी ई सी। ये रहा बी डी ई ये ट्रायंगल और डी ई सी ये ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन डी ई और बी सी के बीच बन रही हैं और इनका बेस दोनों का एक ही है, डी ई है, ये दिख रहा है। और दोनों पैरेलल लाइन डी ई और बी सी के बीच में बन रही हैं तो इनका एरिया सेम होता है। ये भी प्रॉपर्टी हम 9th में पढ़ चुके हैं। तो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी होगा, दोनों एरिया इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ क्या करूँगा, इसको अब इस डी ई सी को मैं बी ई सी लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, बाकी सब सेम चीज़ें हैं। और ये दोनों इक्वल हो गए, दोनों को मैं कैंसिल आउट कर दिया, तो बचा क्या, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी। यही प्रूव करना था। थ्योरम 6.2 है, ये रिवर्स ऑफ 6.1 है, मतलब जो 6.1 में थ्योरम ने पढ़ा था इसी का जस्ट अपोजिट है। इसमें बोला इफ़ अ लाइन डिवाइड्स इन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब ये एक ट्रायंगल दी गई हो और उसमें कोई ऐसी लाइन हो, ये वाली लाइन अगर ऐसा हो कि इसका और इसका रेशियो होगा इक्वल टू इसका और इसका रेशियो, तो ये जो तीसरी लाइन है ये इसके क्या होगी, पैरेलल हो। मतलब फर्स्ट वाले का जस्ट अपोजिट है ये वाला थ्योरम। अब दूसरा है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब दो ट्रायंगल्स दी हुई हैं तो कब सिमिलर होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, यानी ए बी बाई डी मस्ट बी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ मस्ट बी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। थ्योरम 6.3 है, if in two triangles corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar। इसको बोलते हैं AAA, मतलब एंगल 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 क्राइटेरियन। ठीक है, मतलब अगर इन दो दिए हुए ट्रायंगल में उनका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो हमें इसमें ये दिखाना है कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा। तो हमें दिया क्या है, इसमें दो ट्रायंगल दिए हुए हैं ए बी सी और डी ई एफ दिया हुआ है हमें, जिसमें हमें ये भी दिया हुआ कि एंगल ई इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, और हम ये प्रूफ कर दें कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी सेम हो, मतलब ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। अगर हम ये प्रूफ कर दें तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो सेम हो गए और करस्पॉन्डिंग साइड्स को हमने उनका रेशियो हमने इक्वल दिखा दिया। तो ये दिखाना ये है कि ये दोनों ट्रायंगल तब क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करेंगे, इस पे हम दो पॉइंट पी और क्यू ऐसा लेते हैं कि जो डी पी होगा वो ऐसा, पी और क्यू ऐसा हमने दो पॉइंट लिया है डी और डी एफ पे कि डी पी और ए बी इक्वल हो जाएं और डी क्यू और ए सी इक्वल हो जाएं, और पी क्यू को मिला दिया जो कि ई एफ के पैरेलल है।
तो जो ये एंगल होगा और ये एंगल सेम होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। वैसे ही ये एंगल और ये एंगल भी सेम होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पे, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। ठीक है, तो ये एंगल भी सेम हो गए। हमें पता है कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। वैसे ही ये और ये एंगल मतलब एंगल बी सी ए और एंगल पी क्यू डी ये भी इक्वल हो गए। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और ये एंगल तो दोनों में कॉमन ही है। ठीक है, ए और डी। अब दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, इसमें भी दो साइड्स और इनके बीच का एंगल सेम है, तो एस ए एस क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, 9th में हमने पढ़ा है एस ए एस क्राइटेरियन फॉर ट्रायंगल टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से दोनों ये ट्रायंगल ए बी सी और डी पी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनको ऐसे लिखते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो सिमिलर होंगे ही होंगे क्योंकि इनकी शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। तो यहाँ से हम निकालेंगे डी पी। हाँ, एक और, अब इस ट्रायंगल में थ्योरम हमने 6.1 में देखा हुआ था कि अगर कोई एक लाइन जो तीसरी साइड्स के पैरेलल हो तो डी पी बाई पी और डी क्यू बाई क्यू एफ ऐसा होता था, निकल के आता था, हमने 6.1 में देखा था। मतलब ये कोई लाइन ऐसी हो कि तीसरी लाइन के पैरेलल हो तो जो ये दूसरी दो साइड्स हैं इनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब डी पी बाई पी इज इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ, ये हमने लिख दिया है, डी पी बाई पी इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ। इन दोनों को रिवर्स भी लिख कर सकते हैं, दोनों को मैंने रिवर्स किया तो इसको मैंने ऐसे लिखा पी ई बाई डी पी इज इक्वल टू क्यू एफ बाई डी क्यू, इसको रिवर्स कर दिया मैंने। रिवर्स करने के बाद ये ऐसा आया। अब दोनों साइड में +1 ऐड कर सकते हैं, दोनों साइड में +1 ऐड किया तो क्या होगा, P और डी पी इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिफ्रैक्शन के सम हो गए, P प्लस डी पी इधर मल्टीप्लाई हुआ तो P प्लस डी पी बाई डी पी यहाँ से ये निकल के आया और इज इक्वल टू क्यू एफ डी क्यू 1 में मल्टीप्लाई होगा, क्यू एफ प्लस डी क्यू, क्यू एफ प्लस डी क्यू और डिनोमिनेटर में डी क्यू रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल के आया। अब देखो आप पी ई प्लस डी पी, पी ई कहाँ रहा, ये रहा पी और प्लस डी पी, यानी इन दोनों पे ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, टोटल लेंथ मिल जाएगी डी ई, तो ये पी ई प्लस डी पी हो जाएगा डी ई। सिमिलरली क्यू एफ प्लस डी क्यू क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा, तो ये डी एफ आ गया। और नीचे डी पी किसके इक्वल था, हमने ऐसा लिया हो तक डी पी ए बी के इक्वल हो, तो डी पी इक्वल टू ए बी लिख दिया। और वैसे ही हमने लिया था डी क्यू की जगह पे हम ए सी लिख देंगे क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे, तो ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। ठीक है, तो डी क्यू की जगह पे हमने ए सी लिख दिया। फिर इन दोनों को भी रिवर्स कर दिया हमने, यानी डी ई बाई ए बी को ए बी बाई डी कर दिया और डी ई बाई ए सी को ए सी बाई डी एफ बाई ए सी को ए सी बाई डी एफ कर दिया। ये रिवर्स करने के बाद हमने लिखा है, तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया। दो साइड की रेशियो तो हमने प्रूफ कर दी कि ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। सिमिलरली हम अगर एक और लाइन ड्रॉ करते ऐसे तो हम ये भी प्रूफ कर पाते हैं कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ। दूसरा पार्ट होगा वो आप कर लेना। ठीक है, इसी तरह सेम होगा, एक लाइन ऐसी पैरेलल खींचनी, जो हमने यहाँ ऐसे लिया था ना पी एंड क्यू, अब आप ऐसे ड्रॉ करोगे और पी और क्यू यहाँ ले लोगे, बाकी सब सेम प्रोसेस रहेगा, तो हम ये दिखा पाएंगे। ये तो हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ, हम ये प्रूव कर लेंगे। और ये तो हमने प्रूव कर लिया, ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ये तो ये तीनों जब करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल आ जाएंगे और एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल तो सेम दिया ही हुआ था, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, जो कि हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव। तो थोड़ा फिर से रिकॉल करते हैं क्या क्या हमने सीखा। थ्योरम 6.1 में हमने ये सीखा कि अगर एक ट्रायंगल में कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जाए कि जो तीसरी साइड के पैरेलल हो, तो ये जो पैरेलल लाइन है ये दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मतलब ए डी बाई डी बी
इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये पहला थ्योरम था जो हमें प्रूव करना था। और इसके बाद दूसरा थ्योरम था 6.2, वो जो 6.1 का रिवर्स ही था। और ये तीसरा वाला थ्योरम था 6.3, इसमें था कि अगर कोई दो ट्रायंगल दी हुई हो और उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, तो हमें ये दिखाना है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा और हैंस दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ये दोनों चीज़ हमें प्रूव करनी है। ये हुआ। आगे कुछ और हम थ्योरम देखेंगे इसके बाद। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। पूछने के लिए वीडियो में जो भी पार्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है उस टाइम का ड्यूरेशन क्या था, जो लगभग 20 मिनट का है। और आपको 10 मिनट पे कोई 10 मिनट का, जब 10 मिनट हुआ था वीडियो चलते हुए तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो आप पूछ सकते हैं वो टाइम, पर्टिकुलर टाइम मेंशन करके कि सर ये 10 मिनट पे आपने जो ये समझाया समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर से मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।